अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस। देन हम डिस्कस करेंगे डेटा और इन्फॉर्मेशन और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डेटा प्रोसेसिंग। अब सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें सॉफ्टवेयर को, तो सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसका दूसरा नाम प्रोग्राम भी होता है। अब जो बात हमने यहाँ पे की है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किस तरह कौन सी प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास डेली लाइफ की एक प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट्स को टाइप करना, उनके अंदर टेक्स्ट ऐड करना, उसको मैनिपुलेट करना, वो हमारे पास एक प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना। अब इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम कंप्यूटर को क्या देंगे, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उस इंस्ट्रक्शन के सेट को हम सॉफ्टवेयर का नाम देंगे और सॉफ्टवेयर का फिर अपना एक नाम होगा जो कि हम यहाँ पे उसको नाम देते हैं MS वर्ड का। तो डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, MS वर्ड। इसी तरह डेटा की मैनिपुलेशन, जैसे क्लास के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनके मार्क्स होते हैं, उनमें से टॉपर निकालना, उनमें से पास स्टूडेंट्स अलग करना, जो स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं उनको अलग करना, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक प्रॉब्लम है डेटा मैनिपुलेशन की। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं उसका नाम है MS Excel। इसके अंदर भी उसी तरह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी जो कंप्यूटर को बताएंगी कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा रही होती है। इसी तरह वीडियो एडिटिंग हम कर रहे होते हैं, तो वीडियो एडिटिंग को भी हम एज अ प्रॉब्लम डील करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, एडोब प्रीमियर प्रो, और दूसरा हमारे पास क्या है, मोबाइल फ़ोन के अंदर कैपकट प्रो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स थे जिनकी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन की। अब हम डिस्कस करते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारे पास क्या होता है, ये फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम साथ साथ क्या कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। तो फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड एज हार्डवेयर। वो कंपोनेंट्स जिनको हम देख भी सकते हैं और साथ टच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास माउस हो गया, इसी तरह हमारे पास मॉनिटर हो गया, या हमारे पास सिस्टम यूनिट हो गया जो बॉक्स होता है, उसके अंदर भी फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, उनको भी हम किसका नाम देंगे, हार्डवेयर का नाम ही दे रहे होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस ये है कि सॉफ्टवेयर क्या होती है, हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं। इसी तरह हार्डवेयर हमारे पास कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख रहे होते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर का दूसरा पॉइंट डिस्कस करें तो सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, इसको सिर्फ हम इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हार्डवेयर की डिस्कशन करें तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इनको हम देख भी सकते हैं और साथ साथ हम टच भी कर सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डीबग कर रहे होते हैं। इसी तरह कोई हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ गया तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सॉफ्टवेयर क्या होता है, डीबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम, और हार्डवेयर क्या होगा, रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। इसी तरह अगर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हम उसको क्या करेंगे, री इंस्टॉल करेंगे। अगर हमारा प्रॉब्लम डिबगिंग से भी सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हम उसको क्या करते होते हैं, री इंस्टॉल करते होते हैं। और इसी तरह हार्डवेयर का अगर हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हम उसको क्या करते होते हैं, रिप्लेस करते हैं। अगर हमारा रिपेयर करने से वो सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो उसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया है सॉफ्टवेयर, उसी के साथ साथ प्रॉब्लम और सोल्यूशन क्या होते हैं, और साथ हमने हार्डवेयर को डिस्कस किया और फिर हमने उन दोनों के दरमियान डिफरेंस को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हमारे पास डेटा क्या होता है। तो डेटा की डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करें तो ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसको हम क्या कर रहे होते हैं, डेटा का नाम देते हैं। अब यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई हैं। पहली टर्मिनोलॉजी रॉ, फैक्ट और फिगर। अब यहाँ पे फैक्ट्स की बात करें तो ये वो चीज़ होती है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स में। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का नाम है, अब लेट्स सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक स्टूडेंट का नाम अली है, तो ये मेरी बात या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो ये भी डेटा के अंदर कंसिडर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम फिगर्स की बात करें तो वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे हम किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स को डिस्कस करें तो मार्क्स को हम मेजर कर सकते हैं कि 100 में से उसने कितने मार्क्स लिए। इसी तरह स्टूडेंट की एज को भी हम मेजर कर सकते हैं कि उसकी एज कितनी है, 19 है, 20 है, 21 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो फैक्ट्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम ट्रू या फॉल्स में प्रूव करेंगे, और फिगर्स वो होंगे जिनको हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे नोट डाउन है। अब जो टर्म रॉ की बात है तो यहाँ पे फैक्ट्स और फिगर ये दोनों जो डिस्कस किए हैं, इसका मतलब ये है कि ये क्या हैं, अनप्रोसेस्ड हैं। तो अगर डेटा को हम दोबारा से डिस्कस करें तो ये क्या होगी, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा होगा। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है, ये प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा होती है। उससे उल्ट है, जब डेटा को आप प्रोसेस कर लोगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है मार्क्स की, उसमें से अगर हमने टॉपर फाइंड करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस कैसे करेंगे, तमाम स्टूडेंट्स के डेटा को हम इकट्ठा रखेंगे, वहाँ से देखेंगे किस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई की जाएंगी और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक टॉपर
फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो एंड पे टॉपर आएगा वो हमारे पास क्या होगी, इन्फॉर्मेशन, और पूरी क्लास के जो स्टूडेंट्स का डेटा होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वही रफ फैक्ट्स एंड फिगर्स या डेटा कहला रहे होंगे। अब जो बात है डेटा प्रोसेसिंग की, तो डेटा प्रोसेसिंग हमारे पास क्या होती है, ये वही प्रोसेस होता है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं हमारे डेटा को इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डेटा को इन्फॉर्मेशन की तरफ कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डेटा प्रोसेसिंग कहला रहे होगा। 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डेटा होगा हमारे पास, उसको प्रोसेस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। अगर यहाँ पे मैं डाटा की बात करूँ तो वो हमारे पास क्या होगी, इस पूरे प्रोसेस की एक इनपुट होगी। सेकंड फेज़ में हम उसको प्रोसेस करेंगे और थर्ड फेज़ में हमारे पास आउटपुट आएगी, और आउटपुट हमारे पास क्या कहला रही होगी, वही इन्फॉर्मेशन कहला रही होगी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, जिसमें मैथ्स के उसके मार्क्स कितने हैं हमारे पास, 20 मार्क्स हैं। फिजिक्स के उसके कितने मार्क्स हैं, 30 मार्क्स हैं। इंग्लिश के उसके कितने हैं, 15 मार्क्स हैं। इसको प्रोसेस करेंगे तो 20 + 30 + 15, तो एंड पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन कौन सी आई है, टोटल मार्क्स। कितने हैं टोटल मार्क्स जी, 65। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है आज की वीडियो के अंदर, डेटा, इन्फॉर्मेशन, डेटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।